हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में बहुत बड़ी जो अपडेट है वो हम आपको बताने वाले हैं स्कूल ऑफ एमिनेंस के स्टूडेंट्स के लिए और जो मेरिटोरी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं दोनों के लिए। और ये वीडियो उन सभी के लिए जिनकी एडमिशन हो चुकी है या जिनकी एडमिशन नहीं हुई है। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो होने वाली है। और शायद मे भी हो सकता है ये लेटर आपके पास पहुँच भी गई हो, बट फिर भी हम यहाँ पे सभी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे आप जैसे लेटर हेड में देख सकते हैं कि ये जो पत्र जारी किया गया है यानी कि जो पब्लिक नोटिस जारी किया गया है, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चीज़ बताई गई है कि स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरी स्कूल में जिन्होंने 11th क्लास में एडमिशन ले ली है। तो वैसे तो ये लेटर जो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एडमिशन ले ली है, बट जिन्होंने नहीं ली है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे जिन स्टूडेंट्स ने स्कूल ऑफ एमिनेंस या मेरिटोरी स्कूल में एडमिशन ले लिया है बट उनको लगता है कि उन्होंने गलत सीट चूज़ कर ली है और वो स्कूल को शिफ्ट करना चाहते हैं यानी कि स्कूल को चेंज करना चाहते हैं। तो उसके रिगार्डिंग ये जो पब्लिक नोटिस है वो जारी किया गया है। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं, सबसे पहला जो पॉइंट दिया गया है यहाँ पे तो बताया गया है कि आपकी जो परीक्षा है वो कब करवाई गई थी, उसके बाद आपकी जो एडमिशन थी उसके रिगार्डिंग जो काउंसलिंग थी वो कब शुरू हुई थी, मेरिटोरियस की कब हुई थी, स्कूल ऑफ एमिनेंस की काउंसलिंग कब शुरू हुई थी। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई फर्स्ट पॉइंट में। तो अभी मेन बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट में, तो जिसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो बताई गई हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस स्कूल में दाखिले में या काउंसलिंग के टाइम पे काफ़ी सारी जो क्यूरीज है वो देखने को मिलेगी। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स है उन्होंने स्कूल ऑफ एमिनेंस में जाना था बट उनकी मेरिटोरियस स्कूल में एडमिशन हो चुकी है। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे जो मेरिटोरियस स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं उन्होंने स्कूल ऑफ एमिनेंस में जाना है और वो चाहते हैं कि उनकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाए। तो इसलिए बार बार स्टूडेंट की तरफ से सीटों को बदलने के लिए डिमांड की जा रही थी। तो जिसको ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट की तरफ से स्टूडेंट की स्कूल को देखते हुए स्कूल ऑफ एमिनेंस में अलॉट की गई सीट को छोड़कर मेरिटोरियस स्कूल में अगर कोई लेना चाहता है एडमिशन या फिर मेरिटोरियस की सीट को छोड़कर स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए 5/6/2024 को सीट कैंसिल करने का मौका जो है वो दिया जाता है। तो इसके लिए जो काउंसलिंग है वो 5 जून 2024 को होगी। तो इसके लिए आपको स्कूल में जाना पड़ेगा, वहाँ पे अपनी जो एप्लीकेशन है वो देनी पड़ेगी, अपने जो सीट है उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट बताया गया है, थर्ड पॉइंट भी क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो स्टूडेंट स्कूल ऑफ एमिनेंस अपनी सीट कैंसिल करवा लेते हैं और मेरिटोरियस स्कूल में सीट प्राप्त करना चाहते हैं, वो अपने स्कूल ऑफ एमिनेंस या मेरिटोरियस स्कूल में 5-6 तक अपने माता पिता के हस्ताक्षर करवाकर अपनी एप्लीकेशन जो है वो जमा करवाएंगे कि आपकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाए, रद्द कर दी जाए। तो 5-6 के बाद किसी भी स्टूडेंट्स की जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव नहीं की जाएगी और ना ही किसी स्टूडेंट की सीट को कैंसिल किया जाएगा। तो इसके बाद आपकी जहाँ पर भी एडमिशन हुई है आपको वहीं पर ही एडमिशन जो है वो लेनी होगी। उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन आपसे नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट मैं बात करूँगा सीटों को कैंसिल करने का मतलब ये है कि आपके मेरिटोरियस स्कूल में सीट कैंसिल करवा लिए और दोबारा आप किसी भी मेरिटोरियस स्कूल में फिर एडमिशन प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं होगे, यानी कि आपको दोबारा किसी भी मेरिटोरियस स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगी। तो ये बात का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर आपने स्कूल ऑफ एमिनेंस में सीट कैंसिल करवा ली और बाद में आप कहें कि आपको स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन लेनी है तो वो भी बिल्कुल नहीं होगा। तो ये भी आप क्लियर कर दीजिए। तो ये चीज़ें कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे बताई गई हैं। तो इससे ये चार सारी चीज़ें ध्यान में रख कर ही आपने अपनी जो सीट है वो कैंसिल करवानी है या फिर अपने आप को यहाँ पे अपनी सीट को रद्द करवाना है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो स्टूडेंट स्कूल ऑफ एमिनेंस में छोड़ देंगे या मेरिटोरियस स्कूल छोड़ देंगे उनके लिए अलग से एक जो काउंसलिंग है वो जारी की जाएगी। मेरिटोरियस स्कूल की अलग से काउंसलिंग होगी, स्कूल ऑफ एमिनेंस की दोबारा से एक अलग सी काउंसलिंग होगी। बट डिपेंड करेगा कि अगर वहाँ पे जो सीट्स है वो अवेलेबल होंगी तो ही आपको वहाँ पे जो सीट है वो अलॉट की जाएगी। तो अभी हम बात करेंगे जिनकी यहाँ पे एडमिशन नहीं हुई है तो उनके लिए क्या बेनिफिट है। तो देखिए, अगर कोई स्टूडेंट ऐसे करता है, स्कूल ऑफ एमिनेंस की सीट छोड़ता है, मेरिटोरियस में जाता है, तो आपको स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन मिल सकती है। और अगर कोई मेरिटोरियस स्कूल वाला स्टूडेंट सीट छोड़कर स्कूल ऑफ एमिनेंस में जाता है तो वहाँ पर जो स्टूडेंट है उनको मेरिटोरियस स्कूल में एडमिशन जो है वो मिल सकती है। तो इस तरह से आपको दोनों तरफ से जो फ़ायदा है वो हो सकता है। तो जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुकी हैं या जिन्होंने एडमिशन नहीं ली है तो दोनों के लिए बड़ी अपडेट है। अब देखना होगा कि क्या स्टूडेंट जो है वो सीट को कैंसिल करवाते हैं या नहीं करवाते हैं और कितने स्टूडेंट जो है सीट को कैंसिल करवाते हैं।
उसके बाद मेरिटोरियस स्कूल की और स्कूल ऑफ एमिनेंस की अलग से कॉस्टिंग हो, इसके बारे में अलग से एक पब्लिक नोटिस जो है वो जारी किया जाएगा। जैसी जो अपडेट्स आएगी वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बड़ी अपडेट थी। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट और नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ।